नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म आर एस अकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का इस पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता था। इतिहास का जनक कहा गया है हेरोडोटस को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा गया है अलेक्जेंडर कनिंघम जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। तो मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर है दोस्तों ऑप्शन ए कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। माइक्रोलिथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में छोटे छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है। तो मानव ने सर्वाधिक जीवन पुरापाषाण काल में बिताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी। तो मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु है दोस्तों ऑप्शन बी यानी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं। तो चावल के साक्ष्य सबसे पहले कोल्डी हवा में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो आग का आविष्कार दोस्तों हुआ है ऑप्शन ए यानी कि पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हो चुका था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है। तो पहिए का आविष्कार हुआ है दोस्तों ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बुर्जहोम। बुर्जहोम में गड्ढे खोदकर निवास करने का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं गुफाओं के शैल चित्रों की वजह से प्रसिद्ध हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मेहरगढ़ में कृषि के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो राख का टीला संगन कल्लू स्थान से प्रमाणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं रॉबर्ट ब्रूसफूट थे। तो रॉबर्ट ब्रूसफूट कौन थे। तो रॉबर्ट ब्रूसफूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य ऑप्शन डी यानी कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी से निर्मित आभूषण तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं महदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग कहा गया है ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। तो किसने किया था त्रियुगीय विभाजन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, थॉमसन ने। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, घाघरिया से शैलाश्रय के सर्वाधिक चित्र प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही कव्य से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं। तो एक ही कव्य से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकाले गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, दमदमा क्षेत्र से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं ऑप्शन डी, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, संस्कृति। तो संस्कृति का कार्यालय है जो विभाग और मंत्रालयों की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नावदा टोली का उत्खनन किया है HD सांकलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की सावधान से प्राप्त हुआ है? तो मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से मिला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बुर्जहोम से। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित टॉप MCQ। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।